चलिए यहाँ आपको एक बड़ी खबर सुनाते चले। कानो कान खबर तक नहीं और ईरान ने ले लिया है अपने वैज्ञानिकों का मौत का बदला। जी हाँ, आप जैसे कि जानते हैं कि 13 जून की सुबह जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसमें सिर्फ सीने ठिकानों पर ही हमला नहीं किया था, बल्कि ईरान के सबसे बड़े और अहम जो लोग होते हैं उनको निशाना बनाया था। इसमें शामिल थे देश के टॉप परमाणु जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर ईरान को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब 4 दिन बाद सामने आया है कि रिपोर्ट से इस बात का पता चल रहा है कि ईरान ने अब उसका बदला ले लिया है, वो भी ऐसे कि दुनिया को कानो कान इसकी खबर भी नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें, बीते रविवार की सुबह ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के दिल पर हमला किया था। जी हाँ, वो भी ठीक वहां पर जहां पर देश की जो साइंटिफिक ताकत की नींव रखी गई थी, उसको टारगेट बनाया था। ये वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिससे इसराइल की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा जो होती है उसकी टेक्नोलॉजी की पहचान का एक प्रतीक माना जाता था। तो वहीं आपको बता दें, ज्ञान का गढ़ में ईरानी ने पूरी तरह से कहर ढाया था और इमारतों को पूरी तरह से नुकसान हुआ था। तो वहीं वीजमैन इंस्टीट्यूट उसी जगह पर है जहां पर इसराइल का पहला कंप्यूटर विकास हुआ था और जहां से आधुनिक रिसर्च की शुरुआत मानी जाती है। यही वजह है कि ईरान का ये जो हमला है सिर्फ एक सिने स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रतीक चिन्ह यानी कि वार था। ये एक संदेश देने के लिए था कि अगर तुम हमारे वैज्ञानिकों को मारोगे तो हम भी तुम्हारे ज्ञान का जो किला है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। आपको बता दें, इस मिसाइल अटैक में 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई थीं। एक बायोलॉजी साइंस लैब थी, जबकि दूसरी अभी बन रही थी। आसपास की तकरीबन दर्जन भर इमारतें हैं जिनकी खिड़कियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, दीवारें भी इसके अंदर झुलस गई थी और राख में तब्दील हो गई थी। हालांकि इस हमले को कोई जानमाल हानि नहीं हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पुराना रिसर्च मलबे में तब्दील हो गया था। कई लैबों को दोबारा खड़ा करने के अंदर सालों लग सकती हैं। खैर बहरहाल ईरान ने चुपके से अपना बदला ले लिया है।